हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटी पे न्यूमेरिकल कर लिया था। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जिसको हम छोटे जी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण। इसको हम गुरुत्वाकर्षण त्वरण के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो क्या करता है, एक बॉडी को जब डाउनवर्ड मोशन कर रही है या अपवर्ड मोशन कर रही है तो उस दौरान लगता है। यानी कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ on a body which is falling towards it। यानी कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया त्वरण गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय जी। यह जी से दर्शाया जाता है। इसकी वैल्यू फिक्स है, बेसिकली चेंज करती है पृथ्वी में, जगह टू जगह वेरी करती है, बट याद रखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्चुअल यही ग्रेविटी है, इसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। यही ग्रेविटी है, यही पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है, यही को ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि इसी के कारण क्या हो रहा होगा, एक बल उत्पन्न हो रहा होगा। तो यहां पर मैं चाहूंगा आप एक छोटा सा फॉर्मूला नोट कर लें जिससे आपको ध्यान में रहे एक बात, और वो होता है वेट का। क्या होता है? वेट का। ये अभी आप याद रख ले। तो वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। ये शायद आपने कई बार सुना भी हो, ना सुना हो तो याद रखेंगे। इसी ग्रेविटेशन को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, एक नोट ये भी ऐड कर लें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is also known as gravity of planet। गुरुत्वाकर्षण त्वरण को ही गुरुत्वाकर्षण, या मैं कहूं ग्रह का गुरुत्व आकर्षण कहते हैं। यानी कि जी का मतलब ही ग्रेविटी है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट, फिर आगे अब इस पे चर्चा करते हैं।
सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी विच इज फॉलोइंग टुवर्ड्स इट, नॉट टुवर्ड्स इट, इससे दूर जाने वाली बॉडी भी होगी तो भी इस पे क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही हो, तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो इसको हम g से दर्शाते हैं, यह g से दर्शाया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय g। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट भी कहते हैं। अब ऐसा होता है ना कि अलग अलग प्लैनेट है तो अलग अलग ग्रेविटी वहां की होगी, अलग अलग त्वरण वहां पे होगा। तो इसी गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग ग्रह का गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे एक छोटा सा नोट जो हम बता ही रहे थे कि जो वेट होता है ना, वेट यानी कि किसी चीज का भार, वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। यानी कि जो भार होता है जिसको हम वजन भी कहते हैं, वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो वेट हो जाएगा आपका mg के बराबर। एक नोट और लिखेंगे ध्यान से, वेट जो होता है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट जो होता है, जो भार होता है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बल कहते हैं। यानी कि भार यानी कि वजन ही गुरुत्वाकर्षण वजन ही गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, पृथ्वी हमें किस बल से खींच रही है, मतलब हम किस बल से खींच रही है, हमारे वजन बराबर बल से खींच रही है। तो वेट को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा रिलेशन नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग होगी हमारी, इसको नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम बड़ा जी कहते हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम छोटा जी कहते हैं। यानी कि बड़ा जी और छोटे जी के बीच संबंध क्या कहेंगे, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ा जी और गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के बीच संबंध। ठीक है, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है m e, या m मान लेते हैं। ठीक है, और इस की त्रिज्या है r।
एक छोटा सा यहाँ पर एक टावर ले लेते हैं, माना मैं किसी बिल्डिंग की पहली दूसरी तीसरी मंजिल में हूँ, जो कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, और यहाँ पर एक छोटा सा द्रव्यमान m है। मैं बहुत छोटा द्रव्यमान हूँ पृथ्वी का। तो अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी और इस वस्तु के बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो आप यहाँ पर नोट पॉइंट करें, r यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। हम अर्थ का केस ले रहे हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, हम पृथ्वी को कंसीडर कर रहे हैं, अर्थ की हम बात कर रहे हैं। रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। h का मतलब क्या हो गया, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। मान लिया हम पृथ्वी की सतह से कुछ h ऊंचाई ऊपर है, बहुत ही छोटा होगा, मान लो एक टावर की ऊंचाई पे बैठे हैं हम, तो है पृथ्वी की सतह से ऊपर कुछ ऊंचाई। m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। छोटा m क्या है, मास ऑफ बॉडी, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार तो जो बल लगने वाला है उस द्रव्यमान के बीच वो लगेगा Gmm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये h जो है ना बहुत ही छोटा है पृथ्वी के त्रिज्या से। h कितना होगा, 1 मीटर 2 मीटर, और पृथ्वी की त्रिज्या सिर्फ रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो हम इस h को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या ही ऊंचाई है, कुछ भी ऊंचाई नहीं है। तो जो बल लगने वाला है वो होगा Gmm अपॉन r का स्क्वायर। ये है पृथ्वी द्वारा उस h ऊंचाई पे बैठे हुए द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल। सिमिलरली अभी हमने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल तो वजन भी होता है, वेट भी होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि भारी गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस वस्तु पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी, क्योंकि पृथ्वी तो कह रही होगी मेरी तरफ आ, इसको अपनी तरफ खींच रही होगी, यानी कि त्वरण नीचे की तरफ होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं वस्तु का भार यहाँ पे लिखूं, वस्तु का भार जिसको हमने W मान लिया, तो वो कितना हो जाएगा, W बराबर mg, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। नाउ वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वजन ही तो गुरुत्वाकर्षण बल भी है, यानी कि वजन गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पहला और दूसरा समीकरण बराबर हो गया। तो पहला समीकरण कह रहा है Gmm बटा r का स्क्वायर, और दूसरा समीकरण कह रहा है mg। m से m कैंसिल हो गया और g का मान आ जाएगा Gm अपॉन r का स्क्वायर। ये बन गया हमारा सूत्र, G बराबर Gm अपॉन r स्क्वायर। ये रिलेशन है छोटे g और बड़े g के बीच। ये हमारा संबंध है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारा संबंध है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बीच।
फॉर अर्थ, अर्थ के लिए बात की जाए, यानी कि पृथ्वी के लिए, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पृथ्वी के लिए ग्रेविटी कैसे निकली जाएगी, जी का मान तो फिक्स है, बस आपको पृथ्वी का द्रव्यमान लगा देना है और पृथ्वी की त्रिज्या का मान लगा के उसका वर्ग करके इस समीकरण को सॉल्व कर दो, तो ये पृथ्वी की ग्रेविटी आ जाएगी, जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप यहीं पर फॉर मून, चंद्रमा की मैं बात करूं या मैं चांद की बात करूं, चांद के लिए, तो चांद के लिए ना आप सूत्र सेम लिखें, G बराबर gm/r²। सर चांद पे ग्रेविटी है, हाँ बिल्कुल है, ग्रेविटी है। सर कितनी है, तो वो हम यहाँ पर मास मून का लगा दें, यानी कि अगर हम मास मून का लगा दें, यानी कि मास ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान लगा दें, चांद का द्रव्यमान, चंद्रमा का हम द्रव्यमान लगा दें, आर का मतलब है रेडियस ऑफ मून, आर एम मान लें, चंद्रमा की हम त्रिज्या लगा दें, चांद की त्रिज्या, तो आप ध्यान देंगे ये चांद की ग्रेविटी आ जाएगी। बस कुछ नहीं करना, फॉर प्लैनेट यानी कि किसी ग्रह के लिए, कुछ भी ग्रह हो सकता है XYZ, किसी ग्रह के लिए, अगर आपसे पूछा जाए किसी ग्रह के लिए, तो फॉर्मूला वही gm/r²। बस फर्क क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या लिख लें। तो mp का मतलब क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, ग्रह का द्रव्यमान, और rp का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रह की त्रिज्या। चलिए, तो ये छोटी सी चीज है, फॉर्मूला बेसिक सा है, जल्दी से नोट डाउन करते हैं। तो हमने जी और बड़े जी के बीच रिलेशन निकालना है। आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के लिए ले लिया हमने, ठीक है। आर ई मानना चाहो तो आर ई मान लो, एम ई मानना है तो एम ई मान लो, हमने पीछे एम ई माना है, आर ई माना है, बट यहाँ पे जनरली समझने के लिए। एच मतलब हो गया हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से ऊपर कुछ ऊंचाई। एम का मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, और एम का मतलब हो गया मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार F बराबर gm/r+h का होल स्क्वायर, तो h यहाँ से हट जाएगा, h क्योंकि बहुत छोटी ऊंचाई है, तो बन जाएगा F बराबर gmm/r²। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हमें पता है वेट जो होता है, वस्तु का भार जो होता है, वो भी तो गुरुत्वाकर्षण ही बल है, तो वेट mg किसके समान हो जाएगा, इस बल के समान हो जाएगा। तो हम इसकी जैसी वैल्यूज यहाँ पर पुट ऑन करेंगे तो gm/r² mg आ जाएगा, और g का मान आ जाएगा gm/r², यानी कि छोटा जी बराबर बड़ा जी गुणा m/r²। ये छोटा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़ा जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण, बराबर हो जाएगा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इनटू m, मास जो भी प्लेनेट है, ग्रह है, मून है, कुछ भी XYZ, उसका द्रव्यमान, और अपॉन त्रिज्या उस प्लेनेट की। फिर यहां से आपने देखा तो G बराबर gm/r² आ गया। तो अगर किसी भी प्लेनेट की बात करी, जनरली मैं बात करूं अर्थ की बात, तो अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, m और r की ही मान को बदल सकते हैं, बाकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली G का मान निकल जाएगा, क्योंकि G का मान तो फिक्स है, कैपिटल G तो फिक्स है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, तो ये फिक्स है, इस मान को लगाएं। द्रव्यमान पता होना चाहिए, उसका त्रिज्या पता होनी चाहिए, लगाने के बाद पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण आ गया 9.8। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए चांद का द्रव्यमान, चांद की त्रिज्या लगाएंगे तो चांद का ग्रेविटी आ जाएगा। और किसी ग्रह की बात करेंगे तो किसी ग्रह के लिए क्या करेंगे, ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या आप लगा दें, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट निकाल दें, तो आपका ग्रेविटी निकल जाएगा। यानी कि होल सोलली हमारे पास जी का जो सूत्र बन गया वो बन गया gm/r²। इस चैप्टर में हम बेसिकली चंद्रमा या हम किसी ग्रह की बात करेंगे तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे।
सो दिस वाज अ सिंपल रिलेशन बिटवीन द g एंड कैपिटल G, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या एक सीधा सीधा संबंध गुरुत्वाकर्षण त्वरण और यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच है। नेक्स्ट क्लास में इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं, तो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।